आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हम पूजा उपासना तो रोजाना करते हैं, देवों की आरती भी सुबह और शाम करते हैं, लेकिन क्या आप आरती का आध्यात्मिक अर्थ जानते हैं? आरती का शास्त्रीय विधान क्या है? वेदों में आरती के क्या नियम बताए गए हैं? मंदिरों में देवताओं की आरती कैसे और कब की जाती है? कहते हैं कि जब तक आरती न की जाए तब तक ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे करें आरती? आज हम आपको आरती से जुड़ी ऐसी ही कल्याणकारी बातें बताएंगे। आरती है पूजन का संपूर्ण फल। आरती है भक्ति और भाव का समर्पण। आरती है ईश्वर का गुणगान। आरती से मिलता है विधाता का वरदान। सनातन धर्म का संस्कार है आरती, जो पूजा पाठ के बाद ईश्वर को आभार के रूप में की जाती है। ईश्वर को प्रसन्न करने और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद पाने का माध्यम है आरती। आरती की ध्वनि जिसमें बजते हैं घंटे और घड़ियाल, जिससे वातावरण में होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आरती एक अनुष्ठान है जो भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम दिखाने का भाव है। भगवान की पूजा से मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है। कहते हैं आरती के दौरान कपूर और घी जलने से कीटाणु नष्ट होते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। हाथों में घी का दीपक लेकर सच्चे मन से आस्था के साथ गाकर अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं। जानकारों का ये मानना है कि पूजा में आरती का खास महत्व है। देखिए, पूजा उपासना की संपूर्णता के लिए और पूजा उपासना के अंत में छंद में गा करके अपने भाव को व्यक्त करने के लिए आरती की जाती है। जब आप छंद में गीत के साथ कोई स्तुति करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भजन, कीर्तन और आरती बनाई गई है। आरती की व्याख्या वेदों में भी की गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम हरे सर्व संपूर्ण तामेति कृते निराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन तथा क्रियाहीन होने पर भी निराजन यानी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। क्योंकि पूजा पाठ और साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये सभी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। और पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती न की जाए। आरती के महत्व की चर्चा सर्वप्रथम स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतना ही ज्यादा ये प्रभावशाली होगा। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना असीम शांति का एहसास कराती है। शायद इसीलिए ढोल, नगाड़ों और दूसरे वाद्यों के लय और ताल पर सदियों से मंदिरों से लेकर पंडालों और घरों में देवों की आरती गाई बजाई जाती रही है। पूजा उपासना के अंत में आरती की जाती है, जिससे जो कमी पूजन में रह जाती है वो आरती से पूरी हो जाती है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। आरती के दौरान गाई जाने वाली स्तुति मन और वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है। आरती करने के समय और विधान के साथ आरती के समय कैसी सावधानी रखनी चाहिए, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती करने के क्या लाभ हैं। मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है, वातावरण से वायरस दूर होते हैं, वातावरण सुगंधित बनता है, मंत्रों की कमी पूरी करती है आरती। आस्था के साथ की गई आरती पूर्ण फल देती है। देखिए, आरती करने के साथ आपको पूजा के संपूर्ण ऊर्जा का फल प्राप्त होता है। जहां आप पूजा करते हैं वहां एनर्जी लेवल चारों तरफ रहता है, और जब अग्नि चारों तरफ से आपके हाथ में घूमती है
तो वो सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके आपके पास पहुंचा देती है। तो पूजा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा आपके शरीर तक, आपके मन तक पहुंच सके और आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकें, इसके लिए आरती की जाती है। आरती के भी कुछ नियम बताए गए हैं जो अब हम आपको बताते हैं। आरती के वो नियम: बिना पूजा, उपासना, मंत्र, जाप, प्रार्थना या भजन के सिर्फ आरती नहीं की जा सकती। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना श्रेष्ठ होता है। आरती के थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। अगर दीपक से आरती करें तो ये पंचमुखी होना चाहिए। पूजा के फूल और कुमकुम भी जरूर रखें। आरती के थाल को इस प्रकार घुमाएं कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। आरती के बाद थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। देखिए, आरती पूजा के अंत में की जाती है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूजा के खत्म होने के बाद 4-5 आरती कर देते हैं। गणेश जी की भी, राम जी की भी, लक्ष्मी जी की भी, जय जगदीश हरे भी। ऐसा नहीं करेंगे। पूजा चाहे आप 50 देवी देवता की करिए, आरती एक ही होगी, क्योंकि आरती के साथ पूजा का समापन हो जाता है। सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करने से हर मनोरथ पूरा हो जाता है। लेकिन अगर पूजा में आरती पूरे नियम और संयम से किया जाए तो इससे विशेष लाभ मिल सकते हैं। मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आरती से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। आरती देवों की कृपा पाने का सबसे सरल और आसान साधन है। इसीलिए हर पूजा उपासना में आरती सबसे आखिरी में की जाती है, या कहें कि आरती से ही हर पूजा पाठ का समापन होता है। आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए, साथ ही आरती करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, देखिए। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आरती करना सबसे उत्तम विधान है। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान का समापन आरती से करने का मतलब यही है कि अब पूजन समाप्त हो गया है। मंदिरों में आरती शंख, ध्वनि, घंटे, घड़ियाल के साथ होती है, जिससे कई शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और नई मानसिक ऊर्जा मिलती है। संगीत की धुन और लयताल के साथ गाई जाने वाली आरती वातावरण को भक्ति में बना देती है। भक्ति का यही आध्यात्मिक भाव ईश्वर की असीम अनुकंपा दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आरती करने से ही नहीं, आरती देखने भर से बहुत पुण्य मिलता है। पूजा के अंत में केवल एक ही आरती करने का नियम है और बेहतर होगा कि दैनिक पूजा में भगवान विष्णु की जो आरती है, जय जगदीश हरे, वो की जाए। दूसरी बात यह है कि आरती 2 तरीके से होती है। पंचमुखी दीपक से भी की जाती है और कपूर से भी की जाती है। घर में जो आरती करेंगे वो कपूर से करेंगे। मंदिरों में या प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की आरती दीपक से करेंगे। और आरती करने के बाद उसकी ऊर्जा को दोनों हाथों से ले करके अपने चेहरे पर, अपने माथे पर लगाएं, ताकि उसकी ऊर्जा का पूरा फायदा आपको मिल सके। मान्यता है कि आरती के दीपक में ईश्वर की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। इसलिए आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। आरती सुर, लय और राग में गाई जाती है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण ये है कि संगीत में आरती भक्तों को प्रसन्न करती है। संगीत हर स्थिति में मन को सुकून देने वाला होता है। धर्म ग्रंथों में कई प्रसंग हैं, जिनमें भगवान की प्रार्थना में आरती की महिमा बताई गई है। वाद्य यंत्रों के साथ साथ भगवान की स्तुति सही सुर में गाने का विशेष महत्व है। ऐसी स्तुति गान से देवी देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये आरती का जो अर्थ है, आर्त से इसको लिया गया। आर्त मतलब भाव विह्वल, बहुत हृदय से की गई उपासना को आरती बोलते हैं।
जो लोग पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि से ईश्वर की आराधना या अपने इष्ट की आराधना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बोला गया है कि वो सिर्फ आरती अपने भाव द्वारा कर ले तो पूरी पूजा का फल मिलता है। तो आरती का बहुत बड़ा ही महात्म्य है जब वो भाव द्वारा अपने ईश्वर के लिए किया जाए। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजा कर बैठते हैं। तो चलिए आरती कैसे करनी है और इसके विधान को हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती के थाल को कैसे सजाना चाहिए। किसी भी धातु की एक थाली लें, थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, थाली में सुंदर साफ फूल रखें, थाली में घी और सफेद रुई की बाती का दीपक रखें। विष्णु जी की आरती में पीले फूल रखें, देवी और हनुमान जी की आरती में लाल फूल रखें, शिव जी की आरती में फूल के साथ बेलपत्र भी रखें, गणेश जी की आरती में दूर्वा जरूर रखें। घर में की जाने वाली नियमित आरती में पीले फूल रखना ही उत्तम होगा। आरती का थाल देखिए, अगर सिल्वर का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप तांबे का भी ले सकते हैं। और उसमें अष्टदल बहुत अच्छा माना गया है कि अष्टदल आपको बनाना चाहिए। सिंदूर से या फिर रोली से आप अष्टदल बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। उसमें अक्षत और पुष्प आप डालें और फिर कपूर, अक्षत के ऊपर आप कपूर रख के फिर आप आरती कर सकते हैं। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। अब आरती से जुड़ी सावधानियां भी जान लीजिए। आरती की शुरुआत शंख बजाकर ही करनी चाहिए। आरती हमेशा ऊंचे स्वर में एक लय में गाएं। आरती हमेशा खड़े होकर ही करें। आरती होते समय बातें न करें। आरती में घंटी और ताली एक लय में बजाएं। आरती के बीच में रुकना नहीं चाहिए। आरती लेते समय सर ढक कर रखें। आरती लेने के 5 मिनट बाद तक पानी का स्पर्श न करें। आरती की अपनी महिमा है। नियम संयम से की जाने वाली आरती से निकलने वाली ऊर्जा एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण तो करती ही है, साथ ही ये शारीरिक और मानसिक लाभ भी देती है। आरती को ईश्वर से संपर्क करने का सबसे सरल तरीका माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यदि आप आरती नहीं गा सकते तो मात्र से देखने और सुनने से ही ईश्वर की असीम अनुकंपा मिल जाती है। आरती से पूरी होती है ईश्वर की आराधना। आरती में समाई हैं दैवीय शक्तियां। वेदों में व्यक्त है आरती का महाविधान। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण जैसे शास्त्रों में आरती को ईश्वर की सेवा का एक उत्कृष्ट रूप बताया गया है। माना जाता है कि पूजा के अंत में की गई आरती ईश्वर से एकाकार करती है। परंपरा है कि आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यह अंतिम प्रक्रिया होती है जो पूरे अनुष्ठान को पूर्णता देती है। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घंटे और शंख ध्वनि के साथ आरती की जाती है। आरती के दीपक में बाती की ज्योति को जीव की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आरती से निकलने वाली ऊर्जा कैसे ग्रहण करें। आरती से ऊर्जा लेते समय सर ढका रखें। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों पर और सर के मध्य भाग पर लगाएं। कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। दक्षिणा दान पत्र में डालें, आरती की थाल में नहीं। देखिए, आप जब भी आरती करें, आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पास जल लेकर के ही आप आरती करें। आरती करने से पहले जल को चारों ओर छिड़कना चाहिए, आरती के थाल के सराउंडिंग में। और आरती संपन्न होने के बाद भी आपको जल जरूर छिड़काव करना चाहिए आरती के थाल के चारों ओर। तो जब भी आप आरती करें, जल लेकर के ही करें। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करना सेहत के लिए भी लाभदायक है। शरीर ऊर्जावान हो जाता है, मानसिक प्रबलता मिलती है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। तो बस अब आरती के साथ कीजिए ईश्वर का ध्यान। आपके जीवन में बढ़ने लगेगी सकारात्मक ऊर्जा और बन जाएंगे बिगड़े काम। हवन से वातावरण शुद्ध की जो दृष्टि है, ये हमें आपको बताना चाहूँगा कि यज्ञ से यज्ञ का अर्थ होता है द्रव्य को किसी देवता के उद्देश्य करके हम त्याग करते हैं और उससे
वह देवता को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा वैदिक चिंतन है। और उसमें जो भी हम आहुति डालते हैं वह पंच जो हमारा पर्यावरण है, पंच जो महाभूत है, उसको सम्मिलित करते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। एक सामान्य तौर पर जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं उससे लगता है कि कार्बोहाइड्रेट उससे गैस का उत्सर्जन होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जीवनदायिनी शक्ति होती हैं, उन जीवनदायिनी शक्ति जो हमारे वातावरण को परिशुद्ध करता है और हमारे पंच पर्यावरण को, जो पंच महाभूत है, उनको भी सम्मिलित करता है। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।